भगदड़ हादसे को लेकर भावुक हुए सीएम योगी मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदनाएं। 25-25 लाख की मदद का ऐलान, कहा भारी भीड़ की वजह से हादसा हुआ। योगी ने भगदड़ हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए। 3 सदस्यीय टीम की गई गठित। सीएम योगी ने दिल्ली का कल का चुनावी दौरा रद्द किया। महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद फैसला। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में मची भगदड़ में 30 की मौत, 60 घायल, 25 मृतकों की पहचान। मेला प्रशासन ने जारी किया आंकड़ा। महाकुंभ डीआईजी ने बताया बैरिकेड टूटने की वजह से हादसा हुआ। सोए हुए श्रद्धालुओं पर भीड़ चल पड़ी। हादसे के बावजूद सुचारू रूप से संपन्न हुआ अमृत स्नान। महाकुंभ में अब तक करीब 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आम लोगों के बाद 13 अखाड़ों ने स्नान किया। संगम में डुबकी लगा रहे साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। मौनी अमावस्या पर तीनों शंकराचार्यों ने किया अमृत स्नान। अरैल वीआईपी घाट से नाव के रास्ते संगम तट पर पहुंचे तीनों शंकराचार्य। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाकुंभ हादसे पर दुख जताया। बोले भविष्य में सतर्क रहने की जरूरत। सीएम योगी ने प्रशासन का सहयोग करने पर शंकराचार्यों और अखाड़ों का जताया आभार। का अमृत स्नान अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। महाकुंभ हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। सीएम योगी से पल पल का लेते रहे अपडेट। केंद्र की तरफ से हरसंभव मदद का दिया भरोसा। महाकुंभ में भगदड़ पर राहुल ने सरकार को घेरा। कहा भगदड़ के लिए बदइंतजामी और वीआईपी मूवमेंट जिम्मेदार। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में हुई भगदड़ पर जताया दुख। कहा महाकुंभ का प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने बीजेपी को घेरा। कहा अपने ही नेता की बात सुन ले बीजेपी। साध्वी निरंजन ज्योति ने खुद कहा कुप्रबंधन है। आप सांसद राघव चड्ढा की योगी सरकार को सलाह। कहा एक बार फिर व्यवस्थाओं की समीक्षा करें, उसमें सुधार करें ताकि ऐसी घटना ना हो। अरविंद केजरीवाल ने हादसे पर दुख जताया। श्रद्धालुओं से धैर्य बनाए रखने की और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली रेलवे बोर्ड से प्रयागराज के लिए चलने वाली ट्रेनों की जानकारी ली। अधिकारियों को निर्देश भी दिए। प्रयागराज महाकुंभ के बीच रेल घाट पर गंगा आरती हुई। भारी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। महाकुंभ जा रहे 200 नेपाली श्रद्धालुओं को प्रशासन ने जौनपुर में रोका। 24 घंटे के बाद प्रशासन के आदेश के बाद होंगे रवाना। उत्तराखंड से लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ। नागरिकों की सहायता के लिए उत्तराखंड सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया। अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी संगम में लगाई डुबकी। कहा ऐसा अनुभव पहले नहीं हुआ। मौनी अमावस्या पर अयोध्या में भक्तों का तांता। सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या के सरयू घाट पर संध्या आरती की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। वाराणसी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मौनी अमावस्या पर गंगा नदी में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। बिहार के कैमूर में NH-19 पर भीषण जाम। महाकुंभ में आने जाने वाली गाड़ियों के चलते जाम से हालात बिगड़े। 2 दिन से जाम में फंसी हैं गाड़ियां। एक लेन को क्लियर करने में जुटी पुलिस। कहा कुंभ मेला को लेकर दोनों लेन में जाम। महाकुंभ की वजह से पटना स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। प्रयागराज से गुजरने वाली ट्रेनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली की रैली में आम आदमी पार्टी पर पीएम का अटैक। कहा 5 फरवरी को दिल्ली से आपदा जाएगी, बीजेपी आएगी। पीएम मोदी बोले दिल्ली में विकास का कमल खिलेगा। आपदा का झूठ लूट नहीं चलेगा। जनता को दिल्ली में विकास वाली सरकार चाहिए। यमुना में अमोनिया मिलाने के आरोप पर पीएम मोदी बोले केजरीवाल ने हरियाणा पर घिनौने आरोप लगाए। पिछले 11 साल से हरियाणा का ही आता हुआ पानी पी रहा हूं। जहरीली यमुना के मुद्दे पर दिल्ली हरियाणा में जंग जारी। हरियाणा सीएम ने यमुना का पानी पिया। कहा अपने स्वार्थ के लिए केजरीवाल ने झूठे आरोप लगाए। नायब सिंह सैनी बोले हम नदियों को मां मानकर पूजा करने वाले लोग जो जहर मिलाने का आरोप लगा रहे हैं उनकी सोच संकीर्ण। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने यमुना का पानी पीने का ढोंग किया। केजरीवाल बोले पहले पानी पिया फिर थूका। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोनीपत में केस दर्ज। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल बोले केजरीवाल ने लोगों के मन में डर फैलाने की कोशिश की। पानी में जहर वाली पॉलिटिक्स में हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी कूदे। कहा केजरीवाल को सिर्फ दूसरों पर आरोप मढ़ने का शौक। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कर बोली पीएम मोदी पानी के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। उनकी बात से बहुत अफसोस हुआ। दिल्ली के प्रचार में उतरे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। यमुना पर किए दावों को लेकर केजरीवाल को घेरा। हिमंता बिस्वा शर्मा बोली यमुना की गंदगी से ध्यान हटाने के लिए केजरीवाल ने नई कहानी गढ़ी। उनका ये बयान उनकी मानसिकता को दिखाता है। सीएम मातोश्री ने एलजी को लेटर का जवाब देते हुए कहा दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं एलजी। राहुल गांधी के अरविंद केजरीवाल पर अटैक जारी। झूठे वादे करने वाला नेता बताया। राहुल ने केजरीवाल को चैलेंज दिया यमुना का पानी पीकर दिखाएं। राहुल गांधी ने कहा साफ सुथरी राजनीति का दावा करने वाले केजरीवाल ने घोटाला किया। कांग्रेस चीफ खरगे का बीजेपी आरएसएस पर अटैक। कहा उन्होंने आजादी के त्याग का माखौल उड़ाया। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को 2500 रुपए, युवाओं को 8,500 रुपए हर महीने समेत 5 गारंटी। नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित बोले आप इंडी गठबंधन का ऐसा छोटा सा हिस्सा, उनका कोई बड़ा वजूद नहीं। केजरीवाल के समर्थन में उतरे संजय राउत। कहा दिल्ली में आप मजबूत, पूरा भरोसा जनता केजरीवाल को ही जिताएगी। दिल्ली के राजौरी गार्डन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो किया। धनवती चंदेला के साथ समर्थन मांगा। सीएम भगवंत मान ने आपकी जीत का दंभ भरा। कहा लोगों का प्यार केजरीवाल के साथ है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा दिल्ली के दिल में है बीजेपी। केजरीवाल के प्रति लोगों में गुस्सा। मालवीय नगर से बीजेपी कैंडिडेट सतीश उपाध्याय ने भरी जीत की हुंकार। कहा 5 फरवरी को दिल्ली से आपदा आएगी, बीजेपी की सरकार जाएगी।
जेल से बाहर आते ही चुनाव प्रचार में जुट गए ताहिर हुसैन। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा समय बताएगा कौन गद्दार कौन वफादार है। दिल्ली दंगों के आरोपी शिफाउर रहमान को कस्टडी पैरोल मिली है। ओखला से आईएमआईएम के टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। दिल्ली हाईकोर्ट से आप विधायक नरेश बालियान को झटका, कोर्ट ने कस्टडी पैरोल की मांग की खारिज। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शाहीन बाग में रोड शो किया, पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। मिल्कीपुर उपचुनाव पर शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान, बोले सरकार निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाती, फिर भी समाजवादी पार्टी की जीत तय। महाराष्ट्र के बीड में सरपंच की हत्या मामले में गरमाई सियासत, मंत्री धनंजय मुंडे का बयान, कहा सीएम में डिप्टी सीएम के कहने पर दे दूंगा इस्तीफा। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी, कहा 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के दौरान परीक्षा केंद्र में बुर्का पहनकर आने पर रोक लगे। नीतीश राणे के बयान से उनकी मुस्लिम विरोधी सोच उजागर हुई। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का अटैक। सीपीआईएम के कोऑर्डिनेटर प्रकाश करात ने बीजेपी पर निशाना साधा। त्रिपुरा में कहा बीजेपी के डीएनए में ही लोकतंत्र की हत्या करना है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे बोले धरावी प्रोजेक्ट के नाम पर मुंबई को लूटा जा रहा। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, 16,300 करोड़ रुपए के खनिज मिशन को मंजूरी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। एथेनॉल की खरीद के लिए संशोधित कीमतों को आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी की मंजूरी। एथेनॉल की एक्स मिल कीमत 56.28 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 57 रुपए से ज्यादा हुई। वक्फ संशोधन बिल पर दिल्ली में जेपीसी की आखिरी बैठक खत्म। जेपीसी ने 11 के मुकाबले 14 वोट से रिपोर्ट स्वीकारा। आप सांसद संजय सिंह बोले जेपीसी चीफ के सामने हमने अपना विचार रखा, उस पर मीडिया में चर्चा नहीं की जा सकती। विपक्षी नेताओं की असहमति नोट पर बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल बोले सरकार के अच्छे काम का विरोध करना विपक्ष का काम है, ये उनके डीएनए का हिस्सा। जेपीसी रिपोर्ट को लेकर बोले ओवैसी, जब ये विधेयक संसद में लाया जाएगा तो हम अपनी आवाज उठाएंगे, हम शुरू से इसके खिलाफ रहे हैं। ओडिशा सरकार का महिला सशक्तिकरण पर फोकस, महिला बिजनेस लीडर राउंड टेबल में शामिल हुए सीएम मोहन चरण मांझी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 7 महिला समेत 29 नक्सलियों ने सरेंडर किया, विकास कार्यों से प्रभावित होने का हवाला दिया। 2 मार्च से एयर इंडिया दिल्ली से इजरायल के तेल अवीव के बीच फ्लाइट सेवा शुरू करेगा। युद्ध की वजह से पिछले साल अगस्त में फ्लाइट सेवा बंद की थी। नमो भारत ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी, एनसीएमसी कार्ड से यात्रा करने पर 10% की छूट मिलेगी। सीसीएस ने सेना के 10,000 करोड़ रुपए के पिनाका रॉकेट सौदे को मंजूरी दी। नागपुर के रॉकेट निर्माता सोलर इंडस्ट्रीज और एमआईएल करेंगे निर्माण। बीटिंग द रिट्रीट के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह का आधिकारिक रूप से समापन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं शामिल। बीटिंग द रिट्रीट में जवानों का जोश दिखा, लेफ्टिनेंट कर्नल गिरीश कुमार के नेतृत्व में भारत का नक्शा बना। बीटिंग द रिट्रीट से जवानों ने दुनिया को धरती बचाने का भी मैसेज दिया। वायुसेना के जवानों की बीटिंग द रिट्रीट आयोजन में प्रस्तुति नए संसद भवन का आकार बनाया। त्रिपुरा की झांकी को दूसरा स्थान मिलने पर सीएम माणिक साहब बोले ये हमारे लिए गर्व का विषय है। दिल्ली हाईकोर्ट में सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत पर सुनवाई कल। संसद के बजट सत्र में शामिल होने की मांगी इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस केंद्र सरकार को निर्देश दिया, कहा घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने पर विचार करें। आर्जिकर केस के दौरान प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट से राहत, एम्स समेत सभी अस्पतालों को निर्देश। एमपी में निवेश बढ़ाने को लेकर सीएम मोहन यादव जापान के दौरे पर, टोक्यो में उन्होंने कई कंपनियों के अधिकारियों से बात की। सीएम मोहन यादव बोले जापान में निवेशकों से पॉजिटिव रिस्पांस मिलने से खुश हूं। पीएम मोदी से प्रेरणा लेकर सभी सीएम अपने राज्य में निवेश बढ़ा रहे। गोवा में विज्ञान फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण आयोजित। सीएम प्रमोद सावंत बोले वैज्ञानिक डॉक्टर एम स्वामीनाथन के नाम पर हर साल इसका आयोजन करते हैं। जयश्री गायत्री फूड कंपनी पर ईडी का एक्शन। एमपी के भोपाल, मुरैना और सीहोर के ठिकानों पर एक साथ रेड। संभल के हयात नगर में हादसा हुआ, स्कूल वैन और एक गाड़ी आपस में टकराई। घने कोहरे के चलते गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां टकराईं। सैफ पर हमले का आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट ने पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग खारिज की, कहा जांच पूरी हो चुकी, रिमांड की जरूरत नहीं है। एमपी में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के बिजनेस पार्टनर शरद जायसवाल को कोर्ट ने 6 दिन की लोकायुक्त पुलिस के रिमांड में भेजा। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से सीएक्यूएम ने फैसला लिया, दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 की सभी पाबंदियां लागू की गईं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ की चादर में लिपटा नजर आया। बांग्लादेश गृह मंत्रालय के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी बोले पूर्व पीएम शेख हसीना के कार्यकाल में भारत के साथ हुए गैर बराबरी के समझौते पर भारत के साथ चर्चा होगी। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग 1 फरवरी से प्रोटेस्ट करेगी, मोहम्मद यूनुस का इस्तीफा मांगेगी, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का मुद्दा उठाएगी। साउथ से नॉर्दर्न गजा की तरफ फिलिस्तीनियों की घर वापसी जारी, हमास ने इस हफ्ते इजरायल के 6 बंधकों को छोड़ने का वादा किया। ऑल टाइम हाई पर सोने की कीमत 506 रुपए बढ़कर 80,819 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। तीसरी तिमाही में अडानी पावर का मुनाफा 7.40% बढ़कर 2,940 करोड़ पर पहुंचा।
यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 2 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 86 रुपए 55 पैसे हुई। शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 631, निफ्टी 205 अंक की उछाल के साथ बंद। विराट कोहली ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच प्रैक्टिस की। कल से दिल्ली की तरफ से रणजी मैच खेलेंगे। दिल्ली रणजी टीम के कैप्टन आयुष बदोनी बोले, विराट कोहली के टीम में शामिल होने से सभी प्लेयर उत्साहित हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भरोसा दिया, कहा चैंपियंस ट्रॉफी के मैचों के लिए समय पर नेशनल स्टेडियम तैयार हो जाएंगे। पाकिस्तान के स्टेडियम में अपग्रेडेशन का काम हो रहा है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जाकर जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, लंबे समय बाद पाकिस्तान में आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है, मेगा इवेंट चैंपियन ट्रॉफी को यादगार बनाएंगे।